नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टिप्स में। और मैं प्रताप सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि काव्यखंड जो है कक्षा 10 का, उसका लगातार वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है हमारे चैनल पर। और इसी क्रम में पाठ 3 जो रसखान जी का पाठ है कवित्त और सवैया, जिसमें हमको पढ़ना है, वो पाठ हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब बचा है उनका जीवन परिचय। तो जीवन परिचय आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ और पढ़ते रहिए। तो शुरू करते हैं आज पाठ 3 रसखान जी का जीवन परिचय, जो कि हिंदी के कक्षा 10 के काव्यखंड से लिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जीवन परिचय। रसखान जी सगुण काव्यधारा की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। किसके? सगुण काव्यधारा के। सगुण क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो ध्यान से सुनिए। भक्ति का भक्ति धारा है वो 2 भागों में विभाजित है। एक है सगुण भक्ति धारा, एक है निर्गुण भक्ति धारा। तो सगुण में भगवान के रंग रूप वेशभूषा आदि का वर्णन किया जाता है, निर्गुण में वेशभूषा आदि का वर्णन नहीं करते हैं। ठीक है, तो रसखान जी सगुण भक्ति काव्य धारा के थे। तो रसखान सगुण काव्य धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। इनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। जी हाँ, रसखान तो ये भक्त बनने के बाद बने ना, परंतु इनका पहले का जो नाम था, वास्तविक नाम, वो सैयद इब्राहिम के नाम से लोग इन्हें जानते थे। यह दिल्ली के पठान सरदार कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? पठान सरदार। और इनके जन्म के संबंध में मतभेद है, परंतु मिश्र बंधु जो हैं उन्होंने 1548 ईस्वी में इनका जन्म माना है और यही ज्यादातर प्रचलित भी है। इनका जन्म दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। और यह गोसाई विट्ठलनाथ जी के शिष्य हो गए थे। किनके? गोसाई विट्ठलनाथ जी के। इनका उपनाम रसखान रखा गया। क्या रखा गया? रसखान। उन्होंने इनका उपनाम रसखान रखा। यथा नाम तथा गुण, अर्थात जैसा नाम वैसा गुण पर आधारित है, क्योंकि ये एक सवैया वास्तव में रस के खान है। क्या है? रस के खान। जब आप पुस्तकों में रसखान जी के सवैये को पढ़ेंगे तब आपको स्वयं अनुभूति होगी कि कितना मार्मिक वर्णन भगवान श्री कृष्ण का इन्होंने किया हुआ है, उनकी सुंदरता का कितना अच्छा वर्णन किया हुआ है। तो इनकी जो रचनाएं हैं वो रस के खान है। और इनका जो मृत्यु है वो 1618 ईस्वी के आसपास हुआ था। ठीक है, 1618 ईस्वी इसमें लिखा हुआ है, परंतु लगभग लिखा जाता है, तो 1618 ईस्वी के लगभग इनकी मृत्यु हो चुकी थी। अब इनका साहित्यिक परिचय पढ़ते हैं। तो साहित्य में क्या योगदान है, देखिए। रसखान जी के 4 पुस्तकें प्रसिद्ध हैं। जी हाँ, इनकी 4 ही पुस्तक सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, जिनमें से एक सबसे पहला है सुजान रसखान, दूसरा है प्रेम वाटिका, बाल लीला, अष्टयाम और सुजान रसखान। ठीक, ये इनकी सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, बाल लीला और अष्टयाम, ये 4 पुस्तकें इनकी प्रसिद्ध है। सुजान रसखान जी की जो रचना है वो कवित्त और सवैया छंद में हुई है। ठीक है, ये जो सुजान रसखान की रचना है वो कवित्त और सवैया छंद में की गई है, तथा प्रेम वाटिका की जो रचना है वो दोहे छंद में की गई है। सुजान रसखान भक्ति और प्रेम विषयक मुक्तक काव्य है, तथा इसमें 139 भावपूर्ण छंद है। कैसे पूर्ण है? भाव से पूर्ण, भावपूर्ण छंद है। प्रेम वाटिका में 25 दोहों में प्रेम के स्वरूप का काव्यात्मक वर्णन है, और इनकी मुक्तक छंद शैली की परंपरा रीतिकाल तक प्रचलित है, रीतिकाल तक चलती है। कि कहाँ तक? रीतिकाल तक। चलिए आगे बढ़ते हैं इनकी भाषा शैली पर। तो रसखान जी ने ब्रज भाषा में काव्य रचना किया हुआ है। इनकी भाषा माधुर्य और सरस है। कैसी है? मधुर एवं सरस। उसका स्वाभाविक प्रवाह ही उनके काव्य को आकर्षित बना देता है। इनकी रचनाओं में इन्होंने यमक और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। भाषा सौंदर्य के साथ भाव सौंदर्य की भी वृद्धि इनके रचना में देखी जा सकती है। इनकी भाषा में प्रसाद गुण की अधिकता और सर्वत्र ही सरल, सुमधुर, सरस, प्रवाहमय, भाव गांधीर्य युक्त भाषा के दर्शन होते हैं। ठीक है, आगे देखिए इनकी भाषा शैली कैसी है। भाषा तो आपने देख ली, शैली देख लेते हैं। इनकी रचना की शैली किस प्रकार की है। तो इनकी शैली अत्यंत सरल एवं प्रभाव उत्पादक है, मतलब प्रभाव उत्पन्न करने वाली। रसखान के समय में गीत पद्धति का प्रचलन था। इस कारण रसखान ने अपने भाव प्रकट करने के लिए कविता, सवैया, दोहा, छंद आदि का प्रयोग किया है। रसखान ने मत गयंद का अर्थ होता है मदमस्त होकर के गाने वाले। तो मत गयंद और मनहरण कविता लिखे हैं। उन्होंने कविता और सवैया शैली को पुनर्जीवित किया है। ठीक है, मनहरण कविता, मन को हर लेने वाली कविताएं लिखी हैं भगवान पर। और इनकी जो कविताएं हैं
और जो सवैये हैं वो अद्भुत हैं। ठीक है, तो चलिए रसखान जी के जीवन परिचय को एक बार फिर से मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, आप नोट कर लीजिए, आप चाहे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और बने रहिए हमारे चैनल के साथ, क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक के साथ, जहाँ से आपको लगातार नई नई वीडियोस, नए नए पाठ के दिए जा रहे हैं और आपके सिलेबस को पूरी तरह से कंप्लीट कराया जा रहा है अच्छे अच्छे टीचरों द्वारा। तो बने रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए। ठीक, चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।